नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे शुगर और एथेनॉल की, जहां पर कल देर रात नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर दोनों ही सेक्टर्स को दी है। क्या है डिटेल, क्या होगा इम्पैक्ट, ये बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे एनसीडीएक्स पर जो नया वायदा अगले हफ्ते से लॉन्च हो रहा है, जो कि कॉटन वॉश ऑयल है। इसके क्या डिटेल्स हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, वो भी आपके समक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि सोना अब भी अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब है और चांदी में भी अगस्त के महीने में हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए हैं डीएफपीडी के डायरेक्टर शुगर अविनाश वर्मा, केएन एग्री डायरेक्टर मिस्टर जेके सूद, साथ ही अमृत एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एनसीडीएक्स के सीनियर वीपी अरुण यादव। लेकिन क्लियरली चीनी यहां पर सबसे बड़ी खबर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस में तेजी है ही, और जहां तक घरेलू बाजारों की बात है, यहां पर एक अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली है। अगर दोनों नोटिफिकेशन यहां पर साथ में देखें तो चीनी मिलों को अब यहां पर एथेनॉल बनाने पे जो रोक थी, जो दिसंबर में हमने रिस्ट्रिक्शन आते हुए देखी थी, वो अब हटते हुए नजर आई हैं। यानी कि अब चीनी मिलें यहां पर केन जूस, सी हैवी और बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बना सकती है। और जो दूसरा बड़ा यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन आता हुआ देखा, वो ये है कि चावल की जो प्राइसिंग है और जो प्रोसीजर है, वो प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ साथ अब जो एथेनॉल डिस्टिलरीज वाले हैं, वो भी एफसीआई की ई ऑक्शंस में यहाँ पर अब हिस्सा ले पाएंगे। जो मैक्सिमम जो लिमिट यहाँ पर तय की गई है, वो 23 लाख टन की है। तो जितना ओएमसीज यहाँ पर डिस्टिलरीज से यहाँ पर एथेनॉल मांगेंगे, उस लिहाज से सामने वो चावल एफसीआई से खरीद पाएंगे। इसमें एक आध दो दिक्कतें हैं जो ऑफकोर्स अपने गेस्ट से हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो प्रोसीजर है ई ऑक्शन का, वो थोड़ा सा लंबा है। जो प्राइसिंग है एथेनॉल बनाने की चावल से, वो एज ऑफ नाउ बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो क्या भाव यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, उसके ऊपर देखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑफकोर्स चीनी के एमएसपी को लेकर है। वो एक आध चीजें हैं जिसका इंडस्ट्री को अब भी यहाँ पर इंतजार है। मिस्टर सूद, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जो दिसंबर में रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटती हुई नजर आई हैं। इस नोटिफिकेशन को बाजार ने बहुत पॉजिटिव लिया है। शुगर के प्राइसेस ऊपर हैं, शुगर के स्टॉक्स तो 5 से 7% तक यहाँ पर ऊपर हैं। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि पूरी तरह से खुलता हुआ दिखा है एथेनॉल के लिए? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। बेसिकली ये जो एथेनॉल की नोटिफिकेशन है, सीलिंग ऑफ करना, ये तो डिफॉल्ट पोजीशन थी। 2022 से एथेनॉल ईयर में भी कोई सीलिंग नहीं थी। एक साल के लिए सीलिंग हुई बिकॉज फूड की प्रोटेक्शन के लिए, कि ये लगा कि उस टाइम शुगर की प्रोडक्शन कम होगी। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इंडस्ट्री का भी यही व्यू था उस टाइम पर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो ये डिफॉल्ट पोजीशन वापस आई है। और हमारे विचार में सुक्रोज की प्रोडक्शन कम नहीं है, जो कि इसमें सोच रही है। हमारे विचार में उनका 33.3 है, मेरे विचार में 34.5 से ऊपर है। तो कभी ऐसी स्थिति आएगी कि उनको कमिंग एथेनॉल ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ जाए सुक्रोज पर। अब बात रही राइस की, चावल में इस वक्त अगर 26 रुपए ऑन एवरेज पूरे देश का देखा जाए, तो करीब 2-2.5 रुपए का मार्जिन है 26 रुपए की ब्रोकन राइस से। और जब तक ब्रोकन राइस अवेलेबल है, कोई भी एफसीआई का राइस नहीं लेगा। और वो अलग बात है कि उसके अलावा अगर ये एफसीआई का राइस ना हो, तो क्या 20% टारगेट पूरा होगा कि नहीं, वो बाद में आते हैं। इसी तरह कॉर्न की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, कहीं 2600 रुपए है, कहीं 2900 रुपए है, और उसमें कोई पैरिटी नहीं है इस वक्त। और वो दिख रहा है कि कॉर्न की जो कमिटमेंट थी, वो जुलाई तक सिर्फ 51% फुलफिल हुई है, और राइस से 50% के आसपास। और इससे स्ट्रेन साफ दिख रहा है कि है। और अगले साल 9.9 बिलियन लीटर चाहिए, 20% अगर अगले साल करना है। वैसे टारगेट तो 25-26 में है। और हम ये समझते हैं कि सुक्रोज से लगभग 3-3.25 बिलियन आ जाएगा 4.5 मिलियन की डाइवर्शन से। और सी हैवी से बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि और भी डिमांड्स है इसकी बहुत ज्यादा, बाकी सेक्टर्स भी हैं। तो पूरा शुगर शायद 4 बिलियन दे पाए। और बाकी रह गया चावल। अगर चावल से एथेनॉल की प्राइस बढ़ाई ना जाए, तो एफसीआई राइस इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो 1 बिलियन लीटर 2.3 से बढ़ सकता है, वो चाहिए। तो इसलिए हमारे विचार में
एज ए एनालिस्ट आई थिंक वो जरूर बढ़ेगी प्राइस, और बिकॉज अदरवाइज वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। कौन की स्थिति यह है कि पिछले साल 1.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो गया था शुरू में, अक्टूबर दिसंबर में। वो नहीं होगा बिकॉज ग्लोबल टॉन प्राइसेस भी कम है और यहाँ भी डिमांड है। और इसके अलावा कॉर्न की सोइंग अच्छी है, क्रॉप कंडीशन अच्छी है, रबी भी अच्छी आएगी, और मुझे लग रहा है कि 4 मिलियन टन कॉर्न तक डाइवर्ट हो जाएगा इस साल, और उससे भी लगभग 1.25 बिलियन लीटर आ जाएगा। तो ये, और अगर ये कौन से 2 बिलियन, तो अगर ये ब्रोकन राइस से 1 बिलियन, एफसाई राइस से 1 बिलियन और 2 कॉर्न से 4, फिर भी पूर्ति नहीं होती 8 बिलियन से, हमें 9.9 चाहिए। तो सरकार को प्राइसिंग में काफी अग्रेसिव रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि 9.58 बिलियन करना हो तो 15 मिलियन टन ऑफ फूड हैज टू बी डाइवर्ट, और वो एक अलग स्थिति, अलग इशू है कि क्या हमारे देश में इतना फूड डाइवर्ट हो सकता है इथेनॉल के लिए कि नहीं, और नहीं शायद। वेल एब्सोल्युटली, आपने वो पूरा का पूरा मैथ बताया, मैं वो नोट डाउन कर रही थी मिस्टर सूद। एब्सोल्युटली, अगर हमें 9.9 बिलियन चाहिए और जिस तरह की कैलकुलेशन आपने यहाँ पर की है, क्लियरली एक बिग शॉर्टफॉल यहाँ पर नजर आता है। हमारे साथ अब अविनाश वर्मा भी हैं। अविनाश, ठीक है, जैसे मिस्टर सूद ने कहा कि जो शुगर है और जो एक नोटिफिकेशन आया वो तो बैक टू डिफॉल्ट था, बाजार उसको एक्सपेक्ट कर भी रहा था। जो पूरी स्टोरी अब यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है वो ग्रेन की तरफ से है। कौन में मिस्टर सूद को लगता है कि 1.5 बिलियन यहाँ पर हम एथेनॉल निकलता हुआ देखेंगे। जो राइस की स्थिति है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट फिलहाल करते हैं, क्योंकि जो करंट राइस प्राइस है, लेकिन जहां तक राइस की बात है क्लियरली वो कैलकुलेशन सेट नहीं होती, और जो मेज का फैसला है वो भी यहाँ पर अभी उसका भी इंतजार मार्केट में है। बहुत शुक्रिया मिस्टर सूद एंड अविनाश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उसको डिटेल में समझाने के लिए। वो कैलकुलेशन से क्लियर हो रहा है कि जिस तरह का यूफोरिया शायद बाजार में है वो एक नीजर्क रिएक्शन है, और जैसे जैसे बाजार कैलकुलेशन समझेगा तो शायद इतना ज्यादा हाइप यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी के बाजार की और आपको बताएंगे कि नए लॉन्चेस यहाँ पर डेरिवेटिव्स में क्या है।